Welcome students. Today we are going to start chapter 1 sets. Set a well defined collection of objects. कैसा collection? Well defined collection. तो well defined collection of objects is known as set. Every collection is not a set. हर एक collection set नहीं होता. कैसा collection? जो well defined हो, जिसको हम अच्छी तरह से define कर पा रहे हो. इसको थोड़ा और मैं explain करता हूँ well defined का क्या मीनिंग है. आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगह सेट वर्ड सुना है. जैसे आपने सुना टी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट. अब ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है. अब मैंने कहा सोफा सेट, आप तुरंत समझ जाएंगे कि सोफा सेट का मतलब ये है कि एक बड़ा वाला, दो छोटे वाले उसमें होते हैं. कहीं भी चले जाए ऑल ओवर वर्ल्ड सोफा सेट का मतलब यही होगा. अब टी सेट है, टी सेट उस नाम सुनते तुरंत आप समझ जाएंगे टी सेट के अंदर ये आइटम है. कहीं भी जाएंगे आप टी सेट का मतलब कि टी सेट के अंदर ये चीजें होती हैं. ठीक है, वो सब जगह क्या होगा? यूनिवर्सल होगा. ठीक, तो इसलिए इनके आगे हमने क्या वर्ड यूज करा? सेट वर्ड. हमने कलेक्शन नहीं बोला. तो दीज टाइप्स ऑफ कलेक्शंस आर नोन एज सेट्स. सोफा सेट, डिनर सेट, इन सब के आगे हमने सेट वर्ड यूज करा, कलेक्शन वर्ड यूज नहीं करा. कि हमने ये नहीं कहा कि सोफा कलेक्शन, टी कलेक्शन. क्लियर? थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. जैसे मेरा ये रूम है, इस रूम में भी बहुत चीजें हैं. यहाँ भी कलेक्शन है बहुत चीजों का. ये चेयर भी है, टेबल भी है, बुक सेल्फ भी है, इन्वर्टर भी है, फैन भी है. बट दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. परंतु ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, क्योंकि हर एक के रूम में अलग अलग चीजों का कलेक्शन है. ये कोई कॉमन नहीं है कि आप किसी एक रूम में जाए यही चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल सेम यही चीज होंगी. तो यूनिवर्सल नहीं है. तो दीज टाइप्स ऑफ कलेक्शंस या दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. ये कलेक्शन क्या होगा? सेट नहीं होगा. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मैंने कहा कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स या कलेक्शन ऑफ टॉलर स्टूडेंट्स ऑफ 11th ई क्लास के टॉलर स्टूडेंट्स का सेट. मैंने 4-5 बच्चों के नाम लिख लिया. सपोज सीता, गीता, रीता, प्रीति. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टॉलर स्टूडेंट्स ऑफ 11th ई. हमने कुछ सपोज में 4 स्टूडेंट्स हैं. प्रीति से टॉलर, रीता से टॉलर, गीता से टॉलर, सीता. अब रीता कहती मैं टॉलर हूं, ये कहता नहीं मैं टॉलर हूं, क्योंकि इन दोनों टॉलर है. ये भी तो टॉलर है इसके कंपैरिजन में, ये भी टॉलर है इन दोनों कंपैरिजन में. अब सीता कहती मैं टॉलर हूं. तो इसको यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन नहीं कर पा रहे. तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. ये कलेक्शन सेट नहीं होगा. अब बात करते हैं सेट कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट हुज हाइट इज अबव 4 फीट. अब मैंने इसमें कहा कि 4 फीट से जिनकी हाइट ज्यादा है उनका कलेक्शन. 4 फीट से जिनकी हाइट ज्यादा है उनका कलेक्शन. अब ये कलेक्शन क्या है? डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है. हम नापते जाएंगे. 4 फीट से जिनकी ज्यादा हाइट है उनको हम उस सेट के अंदर ले लेंगे, वो सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे. क्लियर? तो वेल डिफाइंड के बारे में मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हो गया होगा. सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज करना है सेट के लिए आपको. 1 2 3 4. ठीक है, ये सेट है ए. सेट ऑफ 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेस देन 5. एक सिंबल होता है इसमें बिलोंग्स टू, और ये होता है डज नॉट बिलोंग टू. ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू. और ये है डज नॉट बिलोंग टू. ठीक है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू. क्लियर? अब जैसे मैंने कहा 3 ए का एलिमेंट है, मेंबर है, तो हम क्या यूज करेंगे? 3 बिलोंग्स टू ए. मैंने कहा 5 डज नॉट बिलोंग टू ए. 5 ए का मेंबर नहीं है, तो हम ये सिंबल बिलोंग्स टू का साइन बना के काट देंगे उसको. उसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू. क्लियर? अर्लियर क्लासेस में आपने कुछ पढ़े हैं नोटेशन. ये
N W R Q Z। पढ़ें, आप क्या बोलते थे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन नहीं बोलते थे, क्या वर्ड यूज करते थे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको सेट बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहीं भी चले जाइए, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते थे उनको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। कुछ ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको ध्यान भी रखना है। जेड प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। जेड माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो वहां पर जीरो भी इंक्लूड होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं होगा। क्लियर? चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम लिस्टेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बोल दीजिए, टेबुलर फॉर्म बोल दीजिए, लिस्टेड मेथड बोल दीजिए, बात एक ही है। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं, प्रॉपर्टी तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म से या टेबुलर फॉर्म, या इसमें एक ही बात है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने ए कोई सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, सीधे लिस्ट आउट कर दिया, जो जो एलिमेंट्स हैं सबको मेंशन कर दिया। तो ये हमारी कहलाएगी टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको लिस्टेड मेथड, ठीक। इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, इसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? प्रॉपर्टी मेथड। तो हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी जो सब में कॉमन हो। तो ध्यान देखिए, सारे ही नेचुरल नंबर हैं, सारे ही क्या हैं? ये नेचुरल नंबर हैं। तो हमने x सच दैट, इस कॉलन को हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट, x सच दैट, x इसका एलिमेंट है और वो कैसा है? x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, ठीक है। मीनिंग दोनों का एक ही है। हमने इसी को हमने किस फॉर्म में लिख लिया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? हम उन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं और उसको यहाँ मेंशन कर देंगे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है, और सारे नेचुरल नंबर नहीं है, कहाँ तक है? लेस देन 6, 6 से जो छोटे नेचुरल नंबर हैं वो है, ठीक। दोनों का लिखने का तरीका अलग हो गया, बात एक ही है। क्लियर? चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, राइट द सेट। हमें एक सेट दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, x स्क्वायर लेस देन 40, ठीक। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसने कहा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो बताइए
इसके अंदर कौन से इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है पहली चीज, और जिनका स्क्वायर 40 से लेस है। ठीक है, तो इससे सारा क्लियर हो रहा है। इसने प्रॉपर्टी बता दी उन एलिमेंट की, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको किस में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए बताइए कौन से लेने कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर पहली चीज, और उनका स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए। तो क्या क्या हो गया हमारा 0, सॉरी 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 40 से लेस होगा। 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे क्योंकि इनके सबके स्क्वायर 40 से लेस हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है। लिखने का तरीका अलग हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने इसको इसी को हम लिखना चाहें, एक्स सच दैट, ये तो लिखेंगे आप, एक्स इसे डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, एक्स सच दैट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर नेचुरल नंबर, नीचे भी नेचुरल नंबर है। तो जो हमारा एक्स है वो किस फॉर्म में, n/n+1। जो ऊपर नेचुरल नंबर है उससे नीचे एक ज्यादा है, या 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, या 4 है तो 5 है, और कहाँ तक है तो हमने n से डिनोट कर लिया, n/n+1। ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है, n/n+1 की फॉर्म में है। वेयर n बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू साइन में बताया था, जहां पर जो n है किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि n इज ए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। क्लियर, यहाँ पर एक कैपिटल N है, कैपिटल मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो n जो है लेस देन 7, n क्या है हमारा, लेस देन 7 मतलब 6 तक है। अब देख लीजिए आप, अब n 7 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं 1 रखूंगा इसमें तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 रखूंगा दूसरा आ जाएगा, 6 रखूंगा तो ये लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक, तो दोनों का मीनिंग एक है, लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक, तो आज हमने आपको सेट के बारे में बताया, सेट क्या चीज होती है, सेट को कैसे हम उनके एलिमेंट्स किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, और सेट को रिप्रेजेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड मेथड एक ही बात है, और सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड एक ही बात है। तो सेट को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको कराए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।